ये जो है 20 सेंटीमीटर तक मर्क्यूरी भरा हुआ है, फिर हीलियम गैस है 0.2 एटीएम, और फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर तक ये लिक्विड भरा हुआ है जिसका डेंसिटी इतना दिया हुआ है। ऊपर वाले कॉलम में मतलब जो बच गया पार्ट उसमें N2 गैस है जिसमें 0.2 एटीएम। अब देखो हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल जो कोई भी लिक्विड है उसमें हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे प्रेशर सेम रहता है। जैसे मान लो मैं इसको इसको पॉइंट ए मान लिया मैंने और इसको पॉइंट बी मान लिया, तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वही पॉइंट बी पे होगा। तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट जो है ना, जो तुम्हें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगाना है वो यही है। पी ए इक्वल टू पी बी। अब हमें पी बी निकालना है क्योंकि पी ए तो कितना है, पी ए तो तुम्हारा क्या है, पी एटीएम। पी बी निकालते हैं। अच्छा पी बी में क्या क्या है, मर्क्यूरी वाला प्रेशर है, तो प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, तो वो कितना है 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। इसी की टर्म्स में लिख सकते हैं, पी एटीएम इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। ये हुआ मर्क्यूरी का प्रेशर। चलो मैं इस पी बी को अलग से लिख देता हूँ एक बार, पी बी क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं। पी बी है प्रेशर ड्यू टू मर्क्यूरी, प्रेशर ड्यू टू हीलियम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड और प्रेशर ड्यू टू एंटी। ये तुम्हारा पी बी। बोलो ये वाली बात समझ में आई कि नहीं? इसमें किसी को कोई डाउट है? ठीक है। हाँ हाँ ऑब्वियसली, ऑब्वियसली उसकी उसी की बात हो रही है, 20 सेंटीमीटर की बात हो रही है। तो हम इसको डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, 20 सेंटीमीटर ऑफ एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक प्रेशर का यूनिट ही है। प्लस हीलियम गैस का प्रेशर कितना है, 0.2 एटीएम में है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें उसको सेंटीमीटर ऑफ एच में कन्वर्ट करना है। तो ये कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर ऑफ एच। लिक्विड, अच्छा लिक्विड के लिए हम क्या करते थे, अगर दूसरा कोई लिक्विड हो और उसको मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना हो तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता था, याद है हमने लिखवाया था, रो वन एच वन इक्वल टू रू टू एच टू। ये रो एच जी है और ये रो हाइट एच जी। तो रो वन कितना है 6.8 दिया हुआ लिक्विड का, उसका हाइट दिया हुआ है 20। रो ऑफ एच जी कितना है 13.6 होता है, ध्यान रखना। रो ऑफ एच जी कितना होता है 13.6, ये याद रखना है, मैं लिखवा देता हूँ। रो ऑफ एच जी होता है 13.6 ग्राम पर एम एल, ये तुम्हें याद करना है। और हाइट ऑफ मर्क्यूरी, तुम्हें क्या निकालना, हाइट ऑफ मर्क्यूरी निकालना है ताकि तुम डायरेक्टली पुट कर पाओ। तो हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, नहीं नहीं सॉरी 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं है? अब मैं क्या लिख रहा हूँ, देखो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते, देखो हम यहाँ पे हम डायरेक्टली रो जी एच भी लगा सकते हैं, बट उसमें रो का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, फिर जी का, फिर एच का। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्टली उसे मर्क्यूरी की हाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो प्रेशर की यूनिट बन जाएगा। उसे डायरेक्टली मर्क्यूरी की हाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा डायरेक्टली। तो हमने क्या कर दिया है, मर्क्यूरी ऑफ एच जी लगा दिया, हाइट ऑफ मर्क्यूरी ऑफ एच जी वाला फॉर्मूला लगा के, रो वन एच वन इक्वल टू रो एच जी एच एच जी। तो मर्क्यूरी का डेंसिटी पता है, लिक्विड का डेंसिटी क्या है 6.8 है, हाइट कितना है 20। तो यहाँ से हाइट ऑफ मर्क्यूरी कितना आ गया, 10 आ गया। मतलब अगर हम इस लिक्विड की जगह मर्क्यूरी लिखते, मर्क्यूरी लेते, तो वो 10 सेंटीमीटर तक का ही आता। ऑब्वियसली इसका डेंसिटी क्या है, ट्वाइस है मर्क्यूरी का, तो हाफ हमें क्या चाहिएगा, हाइट चाहिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। बाद में क्या है N2 है, N2 का प्रेशर कितना है 0.2, 0.2 इंटू 76। इसका आंसर निकाल।
60.4। तो तुम्हारा आंसर क्या आ गया? 60.4 सेंटीमीटर ऑफ कि यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज इक्वल टू 60.4। ये तुम्हारा क्या आ गया? ये आ गया कि यहाँ पे जो तुम्हारा प्रेशर लग रहा है दैट इज 60.4। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है दैट इज इक्वल टू 60.4। ये तुम्हारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे जो मैं तुमको दूंगा करने के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ ठीक है। देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है किसी भी लिक्विड की, उसमें प्रेशर जो रहता है हमेशा सेम रहता है। तो हमने उसी का एडवांटेज लिया कि प्रेशर ऑफ ए विल बी इक्वल टू प्रेशर ऑफ बी। तो प्रेशर ऑफ बी जो है वो कैसे निकाला कि इसके ऊपर जितना प्रेशर लग रहा है, क्या क्या प्रेशर लग रहा है, मर्क्यूरी की जो मर्क्यूरी का जो कॉलम है उसकी वजह से, इस गैस की वजह से, इस लिक्विड की वजह से, और इस गैस की वजह से। तो ये तो हम मर्क्यूरी का प्रेशर है वो तो हम उसकी हाइट में ही